पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुत्तफिका मौक़िफ़ है। और आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने तफसीलात पर मबनी बयान जारी कर दिया। बयान के मुताबिक वोंग ज़ी का कहना था पाक फौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। कहा दुनिया में उभरते गैर यकीनी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत सूदमंद है। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुत्तफिका मौक़िफ़ है। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा इसहाक़ डार का बांग्लादेश का हम दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दोनों ममालिक ने मुफ़ाहमत की 6 याजातों पर दस्तखत कर दिए। सफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़े से इस्तिस्ना का मुआहदा भी शामिल है। दौरे का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सरकारी दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से ढाका में तफसीली मुलाकात। नए तिजारती मुआहदों पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और मोहम्मद यूनुस के माबैन मुलाकात में दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात की बहाली, दो तरफ़ा रवाबित में बेहतरी और तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया पेशरफ्त, इलाकाई ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की। इसहाक़ डार ने मोहम्मद यूनुस को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन इंतज़ामात और मेहमान नवाजी पर चीफ एडवाइज़र का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल ढाका में दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बांग्लादेशी वफ़द की सरबराही मुशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन ने की। मुज़ाकरात के बाद मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तय पाने वाले मुआहदों के तहत दोनों ममालिक के सफारती पासपोर्ट के हामिल अफराद वीज़े से मुस्तस्ना होंगे। दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विस अकेडमियों के दरमियान ताउन का MOU भी तय पाया। मीडिया के शोबे में ताउन की याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार के दौरा बांग्लादेश के मौका पर बांग्लादेश के 500 तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया गया। बांग्लादेशी तलबा को ये स्कॉलरशिप्स आइंदा 5 सालों में दी जाएंगी। इसहाक़ डार ने ढाका में क़याम के दौरान बांग्लादेशी मशीर तिजारत SK बशीरुद्दीन और अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी अलग अलग मुलाकातें की। इसहाक़ डार की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से भी मुलाकात हुई। इस दौरान बाहमी ताल्लुकात, सियासी और इक़्तिसादी ताउन, अवामी रवाबित और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ारत ख़ारजा बांग्लादेश के एलामिये में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। इसहाक़ डार बांग्लादेशी हम मनसब की दावत पर सरकारी दौरा कर रहे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। बाहमी दिलचस्पी के तमाम अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। दो तरफ़ा इक़्तिसादी तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मशीर ख़ारजा अमूर को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। मुल्क में रबीउल अव्वल का चाँद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल होगी। ईद मिलादुन नबी 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता मनाई जाएगी। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ।
رائے-ونڈ میں دوہرے قتل کا دل دہلا دینے والا واقعہ 30 روپے کے تنازع پر پھل فروش نے 2 نوجوان بھائیوں کی جان لے لی۔ پھلوں کے نرخ پر بحث نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی۔ معمولی طلب کلامی پر پھل فروش نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ 2 بھائیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایک بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر جان کی بازی ہار گیا۔ مقتولین کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ دیگر کی تلاش جاری، جلد گرفتار کر لیا جائے گا، پولیس کا یہ کہنا ہے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں مانسون کا ایک اور زوردار سپیل۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل خوب برسے، موسم خوشگوار، راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپل ویز کھول دیے گئے۔ گجرات، جہلم، چنیوڑ میں بھی بادل برس پڑے۔ چشتیاں، سانگرا ہلز، جناب نگر میں بھی بادلوں کی اننگز۔ اٹک، ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں بارش اور یالہ باری، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانی دکانوں اور گھروں میں داخل، شاہراہ ریشم تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ناران میں جھیل روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ سے پھنسے 150 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع شگر کا گاؤں سیلاب سے زیادہ متاثر، درجنوں گھر تباہ، لوگ خیمہ بستیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ آپ کو بتائیں کہ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 21 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ دریائے ستلج میں بھوکا پتن کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ سیلابی رالے سے موزہ سنتکا میں متعدد دیہات کا، بہاول نگر سے زمینی رابطہ منقطع۔ پاک پتن میں دریائے ستلج کے سیلابی پانی سے 60 سے زائد آبادیاں متاثر۔ عارف والا اور بورے والا میں بھی سیلابی پانی کی تباہ کاریاں، درجنوں بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ۔ احمد پور شکیہ میں دریائے ستلج کا پانی پہوڑاں والا پتن کے قریب رہائشی بستیوں میں داخل ہو گیا۔ بہاول پور میں دریائے ستلج کے بہاؤ میں تیزی، سیلابی پانی نے تباہی مچا دی۔ گلگت کے علاقے غزر کے مقام تاری داس میں شدید سیلابی صورتحال کے بعد امدادی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں، جہاں 55 مکانات مکمل طور پر تباہ جبکہ 50 کے قریب جزوی متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب کے باعث تاری داس میں جھیل بن گئی ہے، جس سے برائے علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور دونوں اطراف کی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دریائے کٹاؤ کی وجہ سے مزید 13 مکانات اور ایک جماعت خانہ خطرے میں ہے، تاہم ان مکانات کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ غزر انگل میں بھی 27 گھروں کو خطرات لاحق ہیں اور تاری داس میں 300 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متعلق آپ کو یہ بتائیں کہ 300 انسانی جو جانیں ہیں ان کو بچانے والے جو گلگت کے ہیروز ہیں ان کو انہوں نے اسلام آباد آنے کی دعوت دی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ وسیعت خان انصار محمد خان کو وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد مدعو کیا گیا۔ شہباز شریف گلگت بلتستان میں مقامی آبادیوں کو گلوف کی پیشگی اطلاع دینے اور سینکڑے جانیں بچانے کے اقدام کی تعریف میں خصوصی انعام سے انہیں نوازیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وسیعت خان انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں، فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی اور مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔